सुप्रभात दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। अभी मैं बिरोल थाना क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हूं, जहां पे एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप होता है। बताया जाता है कि लड़की जब घर से निकलती है तो 3 लड़के मिल करके उसे गाछी में ले जाता है और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है। लड़की अभी अस्पताल में है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तो हम उनके पिता से जानते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, रात का 10 बज रहा था तो हम खाना खाने के बाद बोले बेटी चाय बनाओ। वो चाय बनाने लगे, हम थोड़ा बाहर निकल गए। हमारे घर में पंखा उंखा का कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, ना घर में दरवाज़ा है ना खिड़की है, कुछ भी नहीं है, वैसे खुला घर है, समझ गए। चले गए वहाँ बाहर में, हम जाके बैठ गए। चाय जब बना ली तो हमारा छोटा 2 बच्चे हैं, उसको भेज दिया। उसको पीछे वो भी आए तो बच्चा तो हमारे पास पहुंच गया और पूछे कि वो लड़की कहाँ। पूरा इधर उधर देखे, कहीं नहीं मिले। फ़ोन लगाए, उसको फ़ोन किए, न फ़ोन का जवाब आया, नहीं कुछ आया। तब हम परेशान होकर ढूंढना चालू किए। सब जो भी बच्चे थे अपने, सब मिलके करीब 3 बजे तक हम खोजबीन किए, नहीं मिली। तो एक जगह गए तो देखा है, तो फिर हम और उससे जो बड़ी लड़की थी उठा के लेके आए। उठा के लाए, फिर कहाँ ले गए उनको? उसको घर पे लाए। घर पे कहा कि गांव समाज हमारा फैसला करे। अच्छा, तो गांव समाज फिर शाम में हम सब व्यवस्था करके गांव समाज के हेल मिलाप से हम थाना प्रभारी के यहाँ गए। वहाँ सब चीज़ हुआ। अच्छा, थाना में आप गए, इसका मतलब है कि आपके समाज में बात नहीं बनी, समझौता नहीं हुआ? नहीं हुआ, समझौता अभी समझे नहीं। अच्छा, कितने लोगों को एफआईआर में नाम दिए हैं? कौन कौन लोग हैं उसमें? नाम है अजीत, एक पहला नंबर, दूसरा नंबर है ये विक्रम चौपाल, और तीसरा है नीतीश। अच्छा, 3 हुआ, और बस तीन का लड़की नाम बता रही है। अच्छा, ये बताइए कि जो अंजाम दिया है घटना को, वे लोग भी आप ही के गांव का है या दूसरे गांव का है? नहीं, ये सब हमारे ही गांव का है, अगल बगल का ही है। अच्छा, इसमें गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, गिरफ्तारी हुई है। कितने आदमी की गिरफ्तारी हुई है? एक आदमी को तो जेल भेजा गया है ना? हाँ, एक आदमी जो मैन मुद्दी था, बुलाया था, उसको तो जेल है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अजीत। अजीत की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस कार्रवाई करते हुए उसको भेज दिया जेल। हाँ, तो अब आप क्या प्रशासन से चाहते हैं? प्रशासन से हम न्याय चाहते हैं, गांव समाज से न्याय चाहते हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे पास 4 लड़का 4 लड़की है। अच्छा, तो इसमें कौन सा लड़की थी, बड़ी या छोटी या मझली, कौन सा? सबसे छोटी वाली लड़की। सबसे छोटी वाली है। लड़की जो सब बड़ी है, बच्चा लड़का जो है सब छोटा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि प्रेम प्रसंग का मामला है? अब हमको तो ये सब का नहीं मालूम है, प्रेम प्रसंग है कि नहीं, वो तो भाई लड़की बताएगी या वो बताएगा। जो हमारे पास जानकारी नहीं है, मगर हमारे साथ न्याय हमको चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना कि पीड़िता का ये पिताजी थे। तो आजकल क्या हो गया है कि गांव में एक समय हुआ करता था, और आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे बेटी को बेटी समझा जाता है, और ख़ास करके गांव के लोग तो बहन समझती है लड़की को या बेटी समझती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि गांव में ही लड़की दरिंदगी का शिकार हो जाता है, और दरिंदा जो है सो पहले से न जाने तैयार रहता है कि लड़की घर से कब निकलेगी और उसको उठा करके ले जाएंगे और उसके साथ दुष्कर्म करेंगे। तो अब इस तरह का मामला सामने आ रहा है, तो इस पर रोकने की ज़रूरत है। और हमारे जो समाज के जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो जाने माने आदमी हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए ताकि इस पर रोक लगाया जा सके। तो दोस्तों, गैंग रेप के मामले में जिस लड़के की गिरफ्तारी हुई है, तो उसी लड़के के मैं घर पर मौजूद हूँ। दोनों लड़का लड़की अलग अलग समुदाय के हैं, और लड़का भी अलग समुदाय के हैं। तो लड़का का जो गिरफ्तारी हुई है, तो लड़का का भाभी हमारे साथ हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं क्या घटना घटी थी, क्योंकि लड़का का तो गिरफ्तारी हो चुका है और उन पर गैंग रेप का आरोप लगाया गया है। की भेल चले? 12 बजे रात में लड़की आई और उसको बाल पकड़ के उठाया, उसको बोला कि हमसे शादी करो, शादी नहीं करोगे तो हम फंसाएंगे तुमको।
और मेरा देवर बोल रहा था कि तुम जाओ यहाँ से, सब बोलेगा हमको, हम शादी तुमसे नहीं करेंगे, हमारा तुम्हारा कास्ट अलग है, हम शादी नहीं कर सकते। हम भी उसको समझाए जाने के लिए, तो वो हमको बोल रही थी कि आप भी लव मैरिज की हो तो हम भी लव मैरिज करेंगे, हम इससे शादी करेंगे। तो हमारा देवर बोला जाइए, सबको बोलिएगा कि नहीं जा रही है। तो हम नीचे आए, उठाए सबको, बोले तो सबको वो भी बोल रहे थे हम नहीं जाएंगे। तो बोला जाने के लिए, तो वहाँ ले गई, सब बोला, तो बहुत आदमी को उठाया, तो सब बोला जाने के लिए। तो लड़की बोला कि हमारा रेप हुआ है, तो बहुत आदमी बोला कि मेडिकल करवाएंगे, कल तुमसे बात करेंगे। तो वहाँ ले गया, उसको घर पे दे आया, फिर भी वो आ गई यहाँ पे घर पे। तो उससे बात किया, तो वो बोल रहे थे कि बहुत आदमी को उठाया, वो बोल रही थी कि हम इससे शादी करेंगे। लड़का बोला हम शादी तुमसे नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमको ये बताइए, ये तो आपने बोल चुके हैं, हमको ये बताइए कि आखिर लड़की 12 बजे रात में क्यों आई? क्या उसको जरूरत पड़ गई? आखिर क्या था मामला, क्यों आई? मामला था कि वो शादी करना चाह रही थी। क्या वो प्रेम कर रही थी? दोनों प्रेम कर रहा था, प्रेम प्रसंग का मामला था? शायद बात उत करती होगी। बात करती होगी। हाँ। कोई लड़की तो ज्यादा, मान लीजिए ऐसा तो नहीं होती है कि वो धमक जाएगा 12 बजे रात को और जबरन उसको उठा करके कहेगा कि हम शादी करेंगे। क्या पहले से कोई चक्कर था दोनों में? चक्कर था, बात उत कर रहा था, लेकिन ये साजिश था फंसाने का। फंसाने का साजिश था। सबको, लड़की को सिखाया गया था ऐसा सा बात है, लड़की को सिखा पढ़ा कर तब भेजा गया था कि इन लोगों को फंसाएंगे, जेल में डालेंगे। अच्छा, हम वो लड़की साजिश में आई, मोबाइल में सारा बात रिकॉर्डिंग करके ले गई। अगर मान के चलिए प्रेम प्रसंग ही था, तो क्या प्रेम प्रसंग में क्या 3 लड़का को ले जाना जरूरी था? 2 आदमी और अतिरिक्त उसका अगर मिलने का, या अगर कोई प्रेम प्रसंग होता है तो क्या प्रेम प्रसंग में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है? नहीं, मिलने के लिए कहीं गया नहीं था। हम भी उसके पूरे रात उसके साथ सोए थे। हम इधर थे, मेरा देवर इधर से सोया था, गर्मी की वजह से हम भी सोए थे ऊपर में। तो लड़की ही आई थी छत पे, वो कहीं नहीं गया था। ये सब साजिश है फंसाने का। अच्छा, आपके देवर पढ़े लिखे हैं? हाँ है, मैट्रिक तक। मैट्रिक तक है? कितना उम्र है उसका? यही होगा 20 तक। 20 तक उम्र होगा। लड़का पढ़ा लिखा है, 20 साल उम्र है, तो वो कैसे जो है सो प्रेम के चक्कर में पड़ गया? चूँकि वो भी तो पढ़ा लिखा था। आजकल ज़माना ही ऐसा है, तो क्या बोल सकते हैं। तो माने गांव में ही ऐसा हो जाता है, ये सब कांड हो जाता है। लड़की का आरोप है, लड़की के पिता का आरोप है। नहीं, वो लोग फंसा रहा है, साजिश है उन लोगों का, फंसा रहा है। हाँ। तो लड़की बोली हम शादी करेंगे, लड़का बोला हम नहीं करेंगे, इसीलिए फंसा रही है। लड़की बहुत लड़का से बात करता है, उसका मोबाइल में बहुत निकला है, बहुत से बात करती है। प्यार एक से होता है, बहुत से नहीं प्यार होता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन लड़का भी तो आरोप है ना लड़का पे कि उन्होंने 3 लड़कों के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया है। नहीं, वो गया ही नहीं था। उस रात में नहीं गया हुआ नहीं। था? उस रात में देवर आपका कहाँ था? छत पे सोया था पूरे रात। और छत पे ही लड़की आ गई? हाँ, लड़की आई छत पे, उसको बाल पकड़ के उठाया, वो बोला हम शादी करेंगे। हम भी उसको बोले जाने के लिए, वो बोला हम नहीं जाएंगे, आप भी लव मैरिज की हो, हम भी करेंगे, जबकि हमारा शादी लव मैरिज नहीं हुआ है। तो ये बात लड़का को पहले सोचना चाहिए था ना, शादी से ऐन वक्त पर इनकार कर दिया। जब उसको शादी नहीं करना था तो लड़की के साथ वो क्यों बात करता था? क्यों बात करता था वो तो हमको नहीं पता है, हम वो दोनों जानेगा। हम तो घर में रहते हैं, हम थोड़े पता होता है, बाहर नहीं जाते हैं कहीं। तो आपने सुना आरोपी का ये भाभी थी, और भाभी का आपने सुना स्टेटमेंट कि आखिर ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी। पति का क्या नाम है? रोहित चौपाल। तो ये थे। अब आगे नेक्स्ट में अगर कोई ऐसा जानकारी मिलता है तो आपको हम देंगे कांड को लेकर के। तब तक बने रहिए मनोज कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।